Hey learners, welcome to IMM.com. I hope you guys learning well. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो हम आज जानेंगे सेंट्रल बैंक एंड इसका फीचर्स एंड फंक्शंस भी। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक इज ए बैंक विच रेगुलेट कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री ऑल्सो इशू नोट्स। मतलब सेंट्रल बैंक क्या होता है? जो एक बैंक होता है जो कि एक कंट्री में जो भी बैंकिंग सिस्टम होता है उसको रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है और ये नोट्स भी इशू करता है। ठीक है, ओनली सेंट्रल बैंक हैज़ द पावर टू इशू नोट्स। मतलब इसका मतलब यही है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नोट्स इशू कर सकते हैं और कोई भी नोट्स इशू नहीं कर सकता है, वो इलीगल माना जाता है। ठीक है, सेटिंग रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट भी सेंट्रल बैंक ही मतलब कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक ही इशू करता है। इट ऑल्सो नोन एज बैंक ऑफ बैंक्स, ये बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1935 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। मतलब ये रिजर्व बैंक जो है वो 1935 को एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। देयर आर मैनी फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का बहुत सारा फंक्शंस एंड फीचर्स भी है। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। इशू नोट्स, आपको पता ही है, मैंने पहले ही बोला ही है कि रिजर्व बैंक जो है मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो नोट्स इशू करते हैं। ठीक है, पूरे कंट्री का जो नोट्स है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ही इशू कर सकते हैं। ठीक है, द रिजर्व बैंक हैज़ ए मोनोपोली फॉर प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स इन द कंट्री। मोनोपोली मतलब सिर्फ उन्हीं के पास ये राइट होता है। इट हैज़ द sole right to issue currency notes of various denominations except 1 रुपी नोट। मतलब सारे नोट्स जो है रिजर्व बैंक इशू करते हैं एक्सेप्ट जो 1 रुपी का नोट होता है वो करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ यूज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। फिर आता है बैंकर्स ऑफ द टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो एक्ट करता है एज ए गवर्नमेंट्स बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट का बैंक भी बोला जाता है। द सेकेंड important function of the Reserve Bank is to act as the banker, agent and the advisor to the government of India and states। रिजर्व बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का बैंकर्स बोला जाता है, उनका एजेंट बोला जाता है और उनका एडवाइज़र भी बोला जाता है। उनको एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, जो भी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी एडवाइस की ज़रूरत है वहाँ पे मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है। ठीक है, इट परफॉर्म ऑल द बैंकिंग फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट ऑल्सो टेंडर यूजफुल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड द मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी में एंड इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वहाँ पे रिजर्व बैंक एडवाइस करता है टू द गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट। इट ऑल्सो मैनेजेस द पब्लिक डेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये पब्लिक डेप्ट भी मैनेज करता है गवर्नमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बैंकर्स बैंक। द रिजर्व बैंक perform the same function for the other commercial banks as the other banks ordinary perform their customer। आरबीआई lends money to all commercial banks of the country। ये बैंकर्स का बैंक भी बोला जाता है। जैसे कि कॉमर्शियल बैंक कस्टमर्स को जैसे फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, पैसा प्रोवाइड करता है, वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक्स को भी पैसा प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली मतलब कस्टमर से डील नहीं करता, वो डील करता है कॉमर्शियल बैंक्स से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है? द आरबीआई अंडरटेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट created by commercial banks। RBI uses two method to control extra flows of money in the economy। मतलब जो भी मतलब लोन है, कॉमर्शियल बैंक जो भी लोन प्रोवाइड करता है उसको भी रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है। ठीक है, और मतलब मनी फ्लो मतलब कंट्री में और इकोनॉमी में मतलब कितना मनी होना चाहिए वो रिजर्व बैंक डिसाइड करता है। ठीक है, दिस मेथड आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स
टू कंट्रोल रेगुलेट द क्रेडिट फ्लो ऑफ द कंट्री। ये मेथड जो होता है ये एक होता है एक तो होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। ये दोनों टेक्निक्स से मतलब कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ क्रेडिट, मतलब लोन जो होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, व्हेन आरबीआई ऑब्जर्व दैट इकोनॉमी हैज सफिशिएंट मनी सप्लाई एंड इट मे कॉज द inflationary situation in the country when it then it squeezes the money supply through its tight monetary policy and vice versa। मतलब जब भी रिजर्व बैंक को ऐसा लगता है कि एक इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा ही पैसा आ गया, मतलब सफिशिएंट मनी हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है, मतलब इन्फ्लेशन कहीं ना बढ़ जाए इसीलिए वो मनी सप्लाई को स्क्वीज करता है, मतलब मनी सप्लाई को कम कर देता है। ठीक है, कैसे करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी बना के कम कर देता है। ठीक है, और जब भी मतलब पैसा कम हो जाता है, किसी इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है तो उसको बढ़ा भी सकता है थ्रू दिस मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे वाइस वर्सा इसीलिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। मतलब फॉरेन रिजर्व्स मतलब क्या होता है, मतलब हम जैसे इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, ठीक है, बाहर अगर किसी को ट्रेड करना है तो उसके लिए तो आप बाहर कुछ बेच के वहाँ से तो आप डॉलर लाएंगे, यूएस डॉलर। ठीक है, अब यूएस डॉलर तो इंडिया में चलता नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, रिज़र्व बैंक में वो जमा करवाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिज़र्व बैंक में जमा करवाता है, बहुत सारे एजेंट्स भी होते हैं, वहाँ पे भी आप जमा कर सकते हैं और वहाँ से आप इंडियन रुपी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रिज़र्व बैंक क्या करता है, वो फॉरेन रिजर्व्स को मतलब अपने पास रखता है। ठीक है, for the purpose of keeping the foreign exchange rates stable, the Reserve Bank buys and sells foreign currencies and also protect the country's foreign exchange funds। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है उसको स्टेबल रखने के लिए रिजर्व बैंक फॉरेन करेंसीज को खरीदता भी है और बेचता भी है। ठीक है, ताकि वो स्टेबल रह सके। RBI sells the foreign currency in the foreign exchange market when its supply decreases in the economy and vice versa। मतलब आरबीआई सेल करता है एंड एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेल करता है। ठीक है, ताकि वो सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो सके। ठीक है, इंडिया हैज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अराउंड 487 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये मतलब अभी करंट चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद और भी मतलब 5 फंक्शंस है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ like it, subscribe it and share to your friends. Thank you for watching. Bye.